हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमारे एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड, जल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल के से बहुत 4 या 5 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड। टीजीटी और पीजीटी में यह पूछा भी गया है फ्रेंड। इसमें 4 प्रश्न पूछा गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या होम साइंस नेट में भी यह आता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, देखते हैं जल से संबंधित प्रश्न। देखिए, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बनता है। जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम का, ब्लीचिंग पाउडर का, गंधक का, डीडीटी पाउडर का। तो फ्रेंड, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। पोटेशियम को दूसरे नाम से जानते हैं KMnO4 के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है। तो इसमें क्या डालकर हम जल की कठोरता को दूर करते हैं। सोडा, नमक, चूना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जल की अस्थायी कठोरता को हम सोडा डालकर इनकी अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। इन्हें 2 प्रकार से जाना जाता है। जल को 2 प्रकार से जाना जाता है, अस्थायी जल कठोरता और अस्थायी जल कठोरता। मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है। तो फ्रेंड, मनुष्य के शरीर में जो जल का उपयोग होता है किसके लिए होता है। रुधिर को पतला बनाना, भोजन को पचाना, शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, यह उपयुक्त सभी जो है यह शरीर में जल का उपयोग होता है। तो अगला है फ्रेंड, देखिए, जल का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड, जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा है फ्रेंड। H2O2 है, H2O है, CO2 है, HO है। तो फ्रेंड, जल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है। तो H2O जो है वह जल का रासायनिक सूत्र है। अगला है फ्रेंड, जल की शुद्ध जल की पहचान है। तो फ्रेंड, अब इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल की जो पहचान होती है वह किस तरह से हम उनको पहचानते हैं। स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला होता है। वायु रहित होता है। किसी भी प्रकार का जल शुद्ध होता है। तो फ्रेंड, शुद्ध जल की जो पहचान होती है वह है स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। शुद्ध जल को हम इस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा जल शुद्ध है और कौन सा जल अशुद्ध है। तो अगला है फ्रेंड, कठोर जल में कौन से जो लवण हैं वह घुले रहते हैं। तो फ्रेंड, कठोर जल में कौन से जो लवण हैं वह घुले रहते हैं। लौह, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो फ्रेंड, जो कठोर जल में घुले होते हैं वह कैल्शियम होते हैं। अगला है फ्रेंड, जल को शुद्ध बनाने में भौतिक साधन है। तो फ्रेंड, जल को शुद्ध बनाने में जो भौतिक साधन है वह क्या है। उबालना है, आचमन विधि है, क एवं ख दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जल को शुद्ध बनाने के लिए जो भौतिक साधन है वह क एवं ख दोनों है फ्रेंड। उबालना भी है और आचमन विधि भी है। अगला है फ्रेंड, वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है। तो फ्रेंड, जल को धोने के लिए कौन सा जल जो है वह उपयोगी होता है। मृदु जल, कठोर जल, समुद्र जल और इनमें से सभी। तो फ्रेंड, वस्त्र को धोने के लिए जो मृदु जल होता है वह उपयोगी होता है। मानव रक्त में जल होता है। तो फ्रेंड, मानव रक्त में जो जल होता है वह कितने % होता है। इस तरह भी प्रश्न बनते हैं फ्रेंड। मानव शरीर में जल का प्रतिशत है तो 80% है, 70% है और 30% है और 100% है। तो फ्रेंड, यह जो है 65 से 70% भी होता है। अगर किसी ऑप्शन में 65% आ जाए तो भी सही है और 70 आ जाए तो भी सही है फ्रेंड।
अगला है हमारे शरीर में जल का भाग है। तो फ्रेंड हमारे शरीर में जो जल का भाग है वह 100% है, 70 से 75% है, 80 से 90% है और 50 से 60% है। तो फ्रेंड हमारे शरीर में जो जल का भाग है वह 70 से 75% भी होता है। H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो फ्रेंड जो H2O है वह किसका रासायनिक सूत्र है बताइए। वायु का है, जल का है, पृथ्वी का है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड H2O का रासायनिक सूत्र है जो वह जल का है। अगला है पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग जो है पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। समुद्र में, नदी में, बरसात के पानी में, कुएं में। तो फ्रेंड यह कुएं में इनका प्रयोग किया जाता है शुद्धिकरण के लिए।